हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे आपकी क्लास 6 की संस्कृत का सेकंड चैप्टर को हम रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है शब्द परिचय है द्वितीय है। बच्चों पहला पार्ट हमने रीड कर लिया है, उस पर क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट करने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट करना है, ताकि आपको जो हम आज पार्ट पढ़ेंगे वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि ये बच्चों आपका सिर्फ क्लास में नया सब्जेक्ट लगा है, तो आपको संस्कृत के शब्दों का ज्ञान नहीं है। तो शब्दों को जानने के लिए, पाठ को पढ़ने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना है, ताकि आपको पाठ भी पढ़ना आ जाए और संस्कृत के जो शब्द हैं उनका अर्थ भी मालूम पड़े। बच्चों इस पाठ में हम चित्रों के माध्यम से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान करेंगे। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है वे अकारांत शब्द कहलाते हैं, तथा स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, यथा छात्रा, बालिका, कक्षा, रमा, मक्षिका, माला, लता आदि। इसके साथ साथ बच्चों हम पाठ में सर्वनाम शब्दों को भी पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस पाठ में हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला पाठ था उसमें हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है। तो हमने जो पहला पाठ पढ़ा था वो पुरुष जाति के बारे में पढ़ा था कि पुरुषों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। आज जो हमारा चैप्टर है वो स्त्रीलिंग पर है। तो जितने भी चित्र हमें नीचे दिखाए जाएंगे वो सब स्त्री जाति के ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों दो दो पैरे यहाँ पर दे रखे हैं, कुल मिलाकर 6 पैरे दे रखे हैं। तो 2 पैरे होंगे एक वचन के जिनमें एक एक ही चित्र होगा, और 2 पैरे होंगे द्विवचन के जिसमें 2 चित्र होंगे, और 2 पैरे होंगे बहुवचन के जिसमें 2 से ज्यादा वस्तुएं होंगी। तो बच्चों जो हमारा ये पहला पैरा है वो एक वचन का है, और हमें जितने भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो चित्रों को देखकर देने हैं। तो सबसे पहले हमें चित्र को पहचानना है कि चित्र किसका है। ठीक है बच्चों, तो आप पहचानिए तब तक चित्र किसका है, तब तक हम पढ़ना शुरू करते हैं। एशा का, एशा लगाते हैं बच्चों स्त्री जाति के लिए, स्त्रियों के लिए। तो झूला किस में आएगा, स्त्री जाति में आएगा। और ये भी ध्यान रखना है जब चीज हमारे पास में होगी या हम चीज के पास में होंगे, जो चीज हमारे नजदीक होगी उसके लिए हम लगाएंगे यह। जिस तरह से आप इंग्लिश में लगाते हो दिस, दिस का मतलब होता है यह, जो चीज हमारे नजदीक होती है। तो ये जो झूला है वो हमारे नजदीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एशा। तो बच्चों आपको एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है और समझना है। एशा यह, और ये किसके लिए है बच्चों, स्त्री के लिए है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। और बच्चों जितने भी इस पाठ के कठिन शब्दार्थ है वो मैंने रेड पेन से, लाल पेन से लिख दिए हैं। जो लाल पेन से लिखे हुए हैं वो कठिन शब्दार्थ है, बिल्कुल उनके ऊपर लिख दिया है। और जो इनकी हिंदी है लाइन की वो मैंने सामने नीले पेन से लिख दी है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि आपके लिए जो भी शब्द है बच्चों नए नए हैं, आपका नया सब्जेक्ट लगा है, ये आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा इनको। एशा का, एशा का अर्थ है यह क्या है, का मतलब क्या। एशा का यह क्या है। एशा दोला, एशा का अर्थ बच्चों मैंने हर शब्द का जो अर्थ है एक एक बार ऊपर लिख दिया है। एशा का अर्थ हो गया यह। एशा दोला, दोला होता है बच्चों झूला, तो संस्कृत में झूला को क्या बोलते हैं, दोला बोलते हैं। ठीक है, एशा दोला, यह झूला है। अब आप चित्र देख चुके हो, मैम ने भी 3-4 बार बोल दिया कि ये जो चित्र है वो झूले का है। ठीक है, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, दोला का अर्थ हो गया झूला। झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, दोला उपवने का अर्थ होता है बच्चों बागीचे में है। दोला उपवने अस्ति, झूला बागीचे में है।
तो बच्चों ये देखिए आप, ये एक वचन है। मैंने बताया था कि दो पैरे हमारे एक वचन के होंगे। इसमें जो चित्र में चीज दिखाई जाएगी, वस्तु दिखाई जाएगी, वो एक ही होगी। झूला एक है, ठीक है, तो ये एक वचन में आएगा। और एक वचन के लिए हम लगाएंगे एशा। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरे पैरे की तरफ आते हैं। ये भी बच्चों एक वचन है। चित्र में हमें एक ही घड़ी दिखाई गई है, ये एक वचन है। और ये बच्चों हमसे थोड़ा दूर है, यानी दैट। इंग्लिश में आप लगाते हो दैट, और संस्कृत में बोलते हैं इसको सा। सा का वह क्या है। जो चीज हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट लगाते हैं। तो आप बोलते हो कि इंग्लिश में आप बोलते हो दैट, जिसके लिए आप हिंदी लगाते हो वह। सा का वह क्या है, का अर्थ हो गया यहाँ पर का। वह क्या है। सा घटिका, तो हमें चित्र को देखकर उसका नाम बताना है। सा घटिका, सा का अर्थ वह, घटिका होती है बच्चों घड़ी। संस्कृत में घड़ी को घटिका बोलते हैं। ओके, तो आपको शब्दों को ध्यान से सुनना है। सा घटिका वह घड़ी है। चित्र में क्या दिख रहा है, घड़ी दिख रही है। घटिका किम सूचयति, किम का अर्थ होता है बच्चों क्या, घटिका घड़ी। मैंने यहाँ एक बार इसका अर्थ लिख दिया, तो आप अपनी नोटबुक में जितने भी इसके डिफिकल्ट वर्ड है, मीनिंग है, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। घटिका किम सूचयति, सूचयति का अर्थ होता है बच्चों सूचित करना या बताना। घड़ी क्या बताती है, घड़ी क्या सूचित करती है। बच्चों घटिका समयम सूचयति, देखो यहाँ पर बच्चों एक बिंदी लगी हुई है, इसका अर्थ है मैं। जब हम शब्द को बोलेंगे तो इसको बोलोगे, आप बोलोगे समयम। ठीक है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय सूचित करती है या घड़ी समय बताती है। तो बच्चों ये थे एक वचन के और स्त्रीलिंग के, क्योंकि पाठ की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि आज हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों नोट करने वाली बात है, जो ऊपर के दो पैरे पढ़े हैं, पैरा नंबर 1 और पैरा नंबर 2, यहाँ सभी वाक्यों में एक वचन तथा स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब बच्चों आपका आ जाएगा तीसरा पैरा, ये आएगा द्विवचन में, यानी जो चित्र में हमें चीजें दिखाई जाएंगी वो दो होंगी। ठीक है, ये आएगा द्विवचन में। और जो चीज हमारे पास में होगी, जैसे ये पक्षी है वो हमारे पास में है, तो हम लगाएंगे ये। ठीक है, एते के, एते का मतलब होता है बच्चों ये दोनों। एते का अर्थ हो गया ये दोनों, के मतलब कौन, ये दोनों कौन है। तो चित्र में हमें देखकर बताना है कि ये चित्र में ये जो दो दिखाए हुए हैं, ये दो कौन है। एते मतलब ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, किम का अर्थ हो गया क्या, एते मतलब ये दोनों, और कोकिले मतलब कोयले या कोयल। क्या ये दोनों कोयले हैं या कोयल है। चित्र में देखकर आपको पहचानना है। क्या आपको ये कोयल नजर आ रही है, मुझे तो नहीं नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर न एते चटके। चटकी होता है बच्चों गोरैया। क्या हो गया, गोरैया, या आप चिड़िया बोलते हो ना, चिड़िया हमारे आसपास जो उड़ती रहती है, घूमती रहती है, वो होगी गोरैया। ना एते चटके, नहीं ये दोनों गोरैया है। ठीक है, ना मतलब नहीं। चटके किम कुरुत है, चटके का मतलब क्या हुआ गोरैया, किम मतलब क्या, कुरुत है मतलब कर रही है। गोरैया क्या कर रही है, एते विहरत है। एते विहरत है, एते मतलब ये दोनों। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी बता दिया था कि एते आएगा, एते का अर्थ हो गया ये दोनों। जहां भी एते आ जाए वहां पर आपको ये दोनों बोलना है। विहरत है मतलब फुदकना, तो ये दोनों फुदक रही है। गोरैया क्या कर रही है, गोरैया फुदक रही है। तो बच्चों ये था द्विवचन। ठीक है, और स्त्रीलिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग में आती है। अब बच्चों जो चौथा पैरा है वो भी द्विवचन में है, क्योंकि आप चित्र में ही पहचान सकते हो कि दो ही दे रखे। तो यहाँ हमारे को बच्चों कार के विषय में नहीं पूछा है, कार के अंदर कौन है उनके विषय में पूछा है। ठीक है, नॉर्मली तो आप क्या देखते हो, जो ड्राइवर होता है वो मैन होता है, जेंट्स होते हैं, लेकिन
आज हम पाठ में स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम स्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये ड्राइवर है वो कौन होंगी? महिलाएं होंगी। और बच्चों हमने जो थर्ड पैरा पढ़ा था वो उसमें हमने पढ़ा था ये दोनों कौन है। ठीक है, यही पढ़ा था ना। लेकिन ये क्यों था? क्योंकि वो हमारे जो गोरैया थी हमारे पास में थी। अब ये जो ड्राइवर है, महिला ड्राइवर है, ये हमसे दूर है। दूर के लिए हम लगाएंगे वे। जो चीज हमसे दूर होती है उसके लिए हम बोलते हैं ना, वे कौन है, वो दोनों कौन है, ऐसे बोलते हो ना आप। अब हम पढ़ेंगे ते के। तो दूर के लिए हम क्या लगाएंगे? वे। और दो के लिए लगाएंगे, ठीक है, वे दोनों। ते का मतलब वे दोनों, के मतलब कौन। वे दो कौन है, या वे दोनों कौन है। ते चालिके स्तः। चालिके का अर्थ होता है बच्चों महिला चालक। जो ये कार चला रही हैं वो महिलाएं चला रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे महिला ड्राइवर या महिला चालक। ते मतलब वे दोनों महिला ड्राइवर है या महिला चालक है। चालिके का अर्थ हो गया महिला चालक। ते किम कुरुतः। ते मतलब वे दोनों, किम मतलब क्या, कुरुतः मतलब कर रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं? तो चित्र में आपको देखकर पता ही चल रहा है कि वो दोनों कार चला रही है, वाहन चला रही हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चाल्यतः। ते वाहनम चाल्यतः। ते मतलब वे दोनों, वाहनम मतलब वाहन। ठीक है, और चाल्यतः मतलब चलाती है। वे दोनों वाहन चला रही है या वाहन चलाती हैं। बच्चों जो ऊपर के हमने तीसरा और चौथा पहरा पढ़ा है, यहाँ सभी द्विवचन वाले हैं। दो चीजें हैं दोनों में, और क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों अगला पांचवा पैरा। ये बच्चों आएगा बहुवचन में। ठीक है, बहुवचन का अर्थ होता है जब चीजें दो से ज्यादा हो। ठीक है, द्विवचन में दो आ गई थी, अब बहुवचन। बहुवचन में बच्चों दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, कितनी संख्या में भी हो सकते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। और बच्चों ये भी आपको ध्यान देना है कि ये थालियां है वो हमारे नजदीक है, इसलिए हम ये लगाएंगे। एतहा। एतहा का अर्थ हो गया ये सब। ठीक है, ये मतलब ये क्यों लगाया हमने? ये हमारे नजदीक है। इंग्लिश में आप लगाते हो दीज दोज। दीज का मतलब होता है ये। जब चीजें दो से ज्यादा हो या एक से ज्यादा हो तो हम लगाते हैं दीज, और हमारे नजदीक हो। ठीक है, एता का, ये क्या है? ये सब क्या है? चित्र में देखकर बताइए आप। एता स्थालिका। एता मतलब ये, स्थालिका मतलब थालियां हैं। ये थालियां है। किम एतः गोलाकारः। किम मतलब क्या, एतः मतलब ये, गोलाकारः मतलब गोल है। क्या ये गोल है? चित्र में देखकर बताइए कि ये थालियां गोल हैं। आम। एतः गोलाकारा एव। आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ। संस्कृत में, हिंदी में आप बोलते हो ना, जब आपको यस करनी हो तो आप हिंदी में बोलते हो हाँ ये बात सही है। लेकिन संस्कृत में हाँ को क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। ठीक है, आम। एतः मतलब ये, गोलाकारः मतलब गोल, एव मतलब ही। एव का मतलब हो गया ही। हाँ ये गोल ही है। ठीक है बच्चों, अगला जो छठा पैरा है वो भी बहुवचन का है। जो चित्र में हमें दिखाया गया है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, दो से ज्यादा है। का। तो बच्चों है तो ये बहुवचन के। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब चीज हमारे नजदीक होती है तो हम लगाते हैं एतः। ठीक है, एतः मतलब ये,
और जब चीज हमसे दूर होती है तो हम लगाते हैं ताहा। ठीक है, तो ये आ गया हमसे दूर। इंग्लिश में आप बोलते हो दोज। दोज के लिए आप यूज करते हो वे, यानी जो चीज हमसे दूर होती है और ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा मतलब बहुवचन हो गया। चलो अब शुरू करते हैं। ताहा कहा। ताहा मतलब वे सब। क्या, कहा मतलब क्या। वे क्या है, चित्र में देखकर आपको पहचानना है कि ये वे क्या है या कौन है। ताहा अजहा। ताहा मतलब वे, अजहा मतलब हो गया बच्चों बकरियां। चित्र में भी हम पहचान रहे हैं कि ये बकरियां है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ताहा अजहा। अजहा मतलब बकरियां, वे बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वंती। ताहा मतलब हो गया वे, किम मतलब क्या, कुर्वंती मतलब कर रही हैं। बकरियां क्या कर रही हैं, वे क्या कर रही है। ताहा चरंती। चरंती का अर्थ हो गया बच्चों चरना या चर रही है। ताहा मतलब वे सब, वे चर रही है। बच्चों ये बहुवचन में आएगा। ठीक है, दो पहरे थे बच्चों शुरुआत के, पहला और दूसरा था एक वचन का। चित्र में एक एक चीज दिखा रखी थी। और तीसरा और चौथा पहरा था बच्चों द्विवचन का, उसमें दो चीजें दिखा रखी थी। और पांचवा और छठा है बच्चों बहुवचन का, इसमें ज्यादा चीजें है। ठीक है, और सबके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ताकि आप फटाफट संस्कृत को पढ़ना सीख जाओ, उनके वर्ड मीनिंग जान जाओ। तो बच्चों यहाँ पर नोट करने योग्य बात है कि यहाँ जो सभी वाक्य है वो स्त्रीलिंग के और बहुवचन के हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका आज का पाठ खत्म होता है। बच्चों यहाँ पर आपके शब्दार्थ दे रखे हैं संस्कृत में। देखिए बुक के अंदर सिर्फ 5 ही शब्दार्थ दे रखे हैं, लेकिन मैंने आपको जब चैप्टर रीड करवाया है तो एक एक वर्ड का अर्थ बताया है। ठीक है, तो आप जितने भी ये वर्ड मीनिंग है अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, साफ साफ सुंदर सुंदर, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो बच्चों आपका जो आज का पाठ है वो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो पंजाबी के स्टूडेंट है वो भी टेंशन ना लें, उनके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा, उनकी भी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों अभी हमें आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो बनाने हैं, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। फिलहाल आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम आपकी हेल्प करें, आपको घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाएं। अब फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे भी वीडियो बना सके, हमें भी हौसला मिले कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, टीचर को भी मजा आता है जब स्टूडेंट पढ़ता है। तो थैंक यू।